हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हाल ही में गवर्नमेंट जॉब्स निकली हुई हैं आपके जून मंथ में। ओके, तो उन सारी ही गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग हम अपने इस वीडियो में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखेंगे। और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी ही हैं जिसमें आपको एक नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है या फिर आपने 10th पास किया हुआ है या 12th पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल पाए इन सारे जॉब्स के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो। पहली हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है ये हमारी इंडियन एयरफोर्स में निकली हुई है। एफकेट का फॉर्म अभी हाल ही में निकला हुआ है। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 30 जून है और इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एप्लीकेशन फीस है। 250 एप्लीकेशन फीस इसमें रखी गई है। इसमें डिफरेंट पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। एक आपका फ्लाइंग ब्रांच पे निकली हुई है, एक आपकी नॉन टैग ग्राउंड ड्यूटी नॉन टैग पे निकली है, ग्राउंड ड्यूटी टैग पे निकली है, बट मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टैग की जॉब के रिगार्डिंग। देन सेकंड हम बात करेंगे अपनी फ्लाइंग ब्रांच के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका जो ग्राउंड ड्यूटी टैग है उसमें आपका आप बोल सकते हैं थोड़ी हायर एजुकेशन मांगी गई है, तो हम उस पोर्शन को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो के नोटिफिकेशन का, इस एग्जाम के नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पे जाके इसके नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। हमारा जो ये फ्लाइंग ब्रांच की जो पोस्ट है इस पे आपका जो एज रहने वाली है, एज आपकी 20 से 24 रहने वाली है। 20 मिनिमम एंड 24 मैक्सिमम। अब ये कैलकुलेट होगी आपकी 1 अगस्त 2023 से। ओके, यानी कि 1 अगस्त 2023 तक अगर आप 24 प्लस है अप्लाई नहीं कर पाओगे, या 20 से कम हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आपने 12th में मैथ्स और फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कंपलसरी है मैथ्स और फिजिक्स होना आपके 12th स्टैंडर्ड में। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टैग की पोस्ट के बारे में। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टैग की पोस्ट में आपका जो एज लिमिट रहेगी आपकी 20 से 26 रहेगी। और अगेन ये कैलकुलेट होगी आपकी 1 अगस्त 2023 से। इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आपकी इसमें 2 पोस्ट हैं आपकी। ओके, पहला आपका अकाउंटेंट की है, दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक की पोस्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक की पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मतलब कॉमर्स साइड से होना नेसेसरी है। ओके, अगर आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो ही आप अकाउंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। ग्राउंड ड्यूटी टैग की बात हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा हायर एजुकेशन आपका मांगा गया है। बट इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी मिनिमम 18 से 26 इसमें रखी गई है। ओके, अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ये आपका एक एग्जाम रहेगा, देन आपका इंटरव्यू रहेगा। एग्जाम जो होगा वो आपका फ्लाइंग ब्रांच और आपका जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टैग की पोस्ट है इनका कॉमन ही एग्जाम रहेगा। और टैग के लिए थोड़े से सब्जेक्ट्स और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 4 सेक्शंस आएंगे जो एक कॉमन एग्जाम आपका रहेगा उसमें। ओके, अगेन इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये सारे पोर्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जब आप अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जो आपका 4 डेज का इंटरव्यू रहेगा अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टैग के लिए जा रहे हैं तो। और फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो आपका ये 5 डेज इंटरव्यू रहने वाला है। इसमें आपका रिटर्न इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं इतना टफ नहीं रहता जितना आपका इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू थोड़ा सा इसमें अच्छे से लिया जाता है क्योंकि इसमें मेन आप बोल सकते हैं इंटरव्यू ही है। एसएसबी जो इंटरव्यू है इसका जो आपका 4-5 डेज का चलेगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी जो फ्लाइंग ब्रांच की है 85,000 तक आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप इसके ग्राउंड ड्यूटी नॉन टैग के लिए अप्लाई करेंगे तो सैलरी आपकी 72,000 आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। सेकंड जॉब आपकी IBPS RRV में निकली हुई है और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 27 जून है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल OBC EWS के लिए 850 रखी गई है। वहीं अगर आप अदर कैटेगरी वालों के लिए बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी 175 इसमें आपको देखने को मिलेगी।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। 2 पोस्ट जो है इसमें मेनली क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 की, और उन्हीं के रिगार्डिंग हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अदर जो पोस्ट हैं उनके लिए थोड़ा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसको आप इसके नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। तो क्लर्क और ऑफिसर ग्रेड 1 की जो आपकी स्केल 1 की जो आपकी पोस्ट है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी फील्ड में, प्लस आप जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, जिस उस रीजन की आपको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। ओके, एज लिमिट की बात करें, क्लर्क में आपकी 18 से 28 तक एज लिमिट है आपकी, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपकी 28 है। वहीं ऑफिसर स्केल 1 में आपकी 18 से 30 है। ओके, और ये कैलकुलेट हो गया आपकी 1 अगस्त 2022 तक। ओके, और अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा आपका, तो एक रिटन एग्जाम होगा, आपका प्री होगा, देन आपका मेंस होगा। इसमें आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा, और रिटन एग्जाम में अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेज रहेगा उसमें आपको 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, आपका क्वांट और रीजनिंग आएगा आपके फर्स्ट स्टेज में। ओके, और दोनों ही आपका 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स, और ये 45 मिनट्स में आपको ये पेपर करना है, प्लस आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका मेंस का एग्जाम होगा, जिसमें आपके 5 सेक्शंस रहेंगे। और इस एग्जाम में अदर जो सेक्शंस जैसे कॉमन है आपके जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे एग्जाम पेपर रहेंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश का जो एग्जाम होता है तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलेगा इंग्लिश और हिंदी में। ओके, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी के लिए जा सकते हैं। और ये आपके जो 5 सेक्शंस है, ईच सेक्शन से आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक आपके 40 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चंस हो गए आपके, जो कि 200 मार्क्स के पेपर मार्क्स का होगा ये ओवरऑल आपका पेपर, जिसको आपको 2 घंटे में करना है। ओके, और इसमें भी अगेन आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम आते हैं इसके एक चीज इसमें ऐड की गई है इस बार, वो ये है कि अगर आपको ये पेपर इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें देना है तो आप दे सकते हैं। ओके, ये चीज पहले नहीं थी, बट ये अभी स्टार्ट हुई है। तो अगर आप मतलब गुजरात से हैं तो आपकी गुजराती में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं एग्जाम देने के लिए, तो आप उसमें दे सकते हैं अपने इस एग्जाम को। सैलरी अगेन बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। सैलरी आपकी क्लर्क की 32,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी, और ऑफिसर स्केल 1 की सैलरी थोड़ी सी हाई रहेगी आपकी, 40 तक आपकी इसमें सैलरी रहेगी। ओके, और अगेन आप बोल सकते हैं काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, क्योंकि बैंक के एग्जाम में बहुत ही कम ऐसा होता है कि इंटरव्यू आपको ना देना पड़े। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू नहीं देना है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये अपनी थर्ड जॉब की तरफ। थर्ड आपकी जो जॉब है ये आपकी असम राइफल में डिफरेंट पोस्ट पे ग्रुप बी सी में आपकी ये जॉब निकली हुई है, और टोटल इसमें वैकेंसी आपकी 1300 समथिंग है। और ये जो आपकी जॉब है, ये जो असम राइफल की ये जो पोस्ट है, ये जो जॉब है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ओके, इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 20 जुलाई 2022 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस अगेन आपकी बहुत नॉर्मल है। जनरल ओबीसी के लिए 100 एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अदर कैटेगरी वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें डिफरेंट बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज की जो एलिजिबिलिटी है अलग अलग है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं इसके नोटिफिकेशन में। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा, इसमें आपकी 4 स्टेजेस आपकी रहेंगी, जिसमें आपका जो फर्स्ट स्टेज रहेगा उसमें आपको पीएसटी और पीईटी एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो भी मेजरमेंट है वो सारे इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। देन आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपका स्किल टेस्ट होगा, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आप स्किल टेस्ट को कर लेते हैं, थर्ड स्टेज में आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। अब आपके नोटिफिकेशन में इसकी कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी हुई है, बट इतना मेंशन किया है ये आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपके जहां तक है 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके, और इस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स का ये पेपर रहेगा आपका।
आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपका जो लास्ट स्टेज है इसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसकी भी डिटेल आपकी पूरी नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप वहां पे जाके इसकी पूरी डिटेल को देख सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ओके। और इसके बाद में हम आते हैं, आप ये जो आपके तीनों एग्जाम्स थे इनकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया है, बट इसके अलावा अब हम इनको प्रिपरेशन इनकी कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपकी अरिहंत की बुक है, एक काफ़ी अच्छी है फॉर इंग्लिश, जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए। हिंदी मीडियम से जो लोग हैं उनकी मास्टर्स ऑफ रीजनिंग की जो बुक है ये काफ़ी अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट बुक आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा सौरभ सिंह के जो वीडियोस हैं अड्डा 247 पे, आप उनको जाके देख सकते हैं अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। बाकी ये आपकी बुक्स की बात हो गई। इसके अलावा आपको जितना हो सके मॉक की प्रैक्टिस करनी है, ओके, क्योंकि विदाउट मॉक आप इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके मैथ्स के पोर्शन पे। तो मैथ्स में अरिहंत की अगेन बुक काफ़ी अच्छी है। अरिहंत के अलावा अड्डा 247 की भी बुक्स काफ़ी अच्छी है। यूट्यूब के वीडियोस की बात करें तो फील फ्री टू लर्न, इनके वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको इनके वीडियोस जरूर देखने चाहिए और इससे अपने आप नोट्स भी बना सकते हैं, ओके। एंड थर्ड वन हमारा इंग्लिश का पोर्शन। तो इंग्लिश में अगेन मैं जो हमेशा एक बुक आपको रिकमेंड करती हूँ, वर्ड पावर मेड इजी, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंग्लिश में। तो आप इस बुक को इंग्लिश के लिए रख सकते हैं, ओके। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अगेन आप जीके टुडे के वीडियोस को देखिए, काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, आप इनके वीडियोस को देखेंगे सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट आप इसको बोल सकते हैं। ये पूरी इन तीनों एग्जाम्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है अपने इस वीडियो में। अगर इसके अलावा कोई और डाउट है, कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।